प्यारे बच्चों नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्मीद आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो 8वीं का उर्दू हम पढ़ रहे हैं। इस की आज हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं। नज़म का नाम है हमारी तारीख़। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले, क्या क्या रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले, क्या क्या। तो हमारी तारीख़ के हवाले से अगर हम बात करेंगे इस नज़म की, तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया था, तो उन्होंने वो नफ़रत अदावत वगैरह जो लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे, उन्हें वो नफ़रत करना सिखाया। तो शायर फरमाते हैं, नज़म हमारी तारीख़ के पहले बंद में शायर कहते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले घर घर में बग़ैर किसी तअस्सुब के दिवाली के त्यौहार पर दिए जलाते थे। सब लोग मिलजुल कर ईद, दिवाली और होली जैसे खुशी के त्यौहार धूमधाम से मनाते थे, और हर त्यौहार सब के लिए खुशियाँ लेकर आता था। तो अब इसका दूसरा बंद है, अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख़ तेरी, इसको क्या नाम दें सोची हुई तोहमत के सिवा, अपने हर एक प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा, क्या पुकारें इसे चालाक सियासत के सिवा। तो शायर फरमाते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने मुल्क में अपने चालाक सियासत के सबब लोगों के दिलों से प्यार और मोहब्बत का जज्बा निकाल कर इन्हें एक दूसरे से नफ़रत और अदावत करना सिखाया। तो हिंदुस्तान में जब ये अंग्रेज़ ने हुकूमत की, तो यहाँ पे इन्होंने फ़िरकावारियत और जो बहुत सारे मज़हब के लोग थे, इनमें अदावत और नफ़रत पैदा की, और उनको वो अदावत और नफ़रत का सबक सिखाया, जिनसे वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। उन्होंने फूट डाल दी और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई। तो लोगों में इन्होंने फूट डाल दी, यानी डिवाइड लोगों को किया, तो खुद इन्होंने हुकूमत शुरू की। तो ऐसी सियासत, ऐसी चालाकी इन्होंने चलाई कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ए वतन हम तेरी तारीख़ लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख़ है दिलजोयो दिलदारी की, तेरी तारीख़ मोहब्बत की, वफ़ा की तारीख़, तेरी तारीख़ उख़ुवत की, रवादारी की। तो शायर फरमाते हैं, तेरी तारीख़। शायर इस बंद में अपने मुल्क की तारीख़ को दोबारा तहरीर करना चाहता है और कहता है कि मुल्क की असल तारीख़ मोहब्बत, उख़ुवत, रवादारी और वफ़ा है, और हम अपनी इस तारीख़ को फिर दोहराएंगे। तेरी तारीख़ है कुरान का, गीता का वरक़, आश्ती अमन अहिंसा के उसूलों का सबक, दहर से अपना मुकाबिल कोई अब तक न उठा, कोई गौतम कोई चिश्ती कोई नानक न उठा। तो शायर फरमाते हैं इस बंद में, वतन की तारीख़ का ज़िक्र करता है कि कहता है कि हमारी तारीख़ मुश्तरका तहज़ीब पर मबनी थी, जिसका हिस्सा कुरान करीम पढ़ने वाले भी थे और गीता पढ़ने वाले। गरज के कुरान और गीता पढ़ने वाले लोग भी थे, यानी ये हिंदू मुसलमान की मुश्तरका तहज़ीब थी जो अमन व आश्ती और अहिंसा का सबक देती है। भुगोली शायर दुनिया में हमारे मुकाबले में कोई दूसरा गौतम चिश्ती या नानक जैसा पैदा न हुआ। तो ऐसे जो थे ये बुज़ुर्ग लोग, ऐसे लोग और कहीं पैदा नहीं हुई। तो आपस में ऐसा भाईचारा था कि जो एक मिसाल थी। आज आज़ाद हैं हम, ज़हन हमारा आज़ाद है, तंग जज्बात के घेरों से निकल आए हैं, जो फरंगी की सियासत ने कभी बोए थे, उन तासुब के अंधेरों से निकल आए हैं। तो शायर कहते हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद, तो अंग्रेज़ों से जब हमने आज़ादी हासिल की, तो उस आज़ादी के बाद इनके जहन आज़ाद हो गए। तो इंसानों के जहन जो थे वो आज़ाद हो गए। तो इंसान फितरतन अब आज़ादी की हवा पी रहे हैं। अंग्रेज़ों की सियासत के फैलाए हुए तासुब और नफ़रत के अंधेरों से निकल आए। तो अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पे अंधेरा डाया था, तो उससे हम अब निकल गए हैं। एक है अपना वतन, एक ज़मीं, एक हैं हम, एक हैं फ़िक्र अमल, एक हैं हम, कौन कहता है कि हम एक नहीं, एक हैं हम।
تو شاعر آخری بند میں آپ فرماتے ہیں وطن کے لوگوں کی اتحاد کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ لوگوں کو فکر و عمل اور ان کے یقین کے سانجے ہیں، ان کی زمین ایک ہے اور ان کا وطن بھی ایک ہے، اس لیے کون کہتا ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہم ایک ہیں اور متحد ہیں۔ تو ہم جو ہیں ہم متحد ہیں آج، تو ہم ایک ہیں، ہمارا وطن بھی ایک ہے اور جو رہنے والے ہیں ہم ایک ہی وطن کے۔ تو آج ہمیں کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم تو آج متحد